क्या हुआ गुरु? हाँ, और यहाँ क्यों आए? देखो गुरु, हम ये शहर छोड़कर ना जा रहे, हमारी कहानी खत्म करके, तुमसे हर रिश्ता तोड़कर। प्लीज हमारे रास्ते में आना छोड़ दो। वाह कंपाउंडर वाह, हमें रास्ते पे लाकर खुद अपना रास्ता ही बदल दिया। हम तुम्हारे प्यार में पड़े हैं, पागल नहीं हुए। अब देखो हम क्या करते हैं। अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हें अपना बनाएंगे, और ये सब ना इश्क में नहीं करेंगे, अपने जुनून में करेंगे। हाथ छोड़ मेरी बहन का। खुलेआम तुमने चुनौती दे ही दी, तो एक बात हमारी भी सुन लो गुरु चौधरी, डरते तो हम तुमसे हैं नहीं, और इस बात तुम्हारा बाप नागेश्वर चौधरी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। संदीप, भैया चलिए भैया। अरे साले साहब, हमारे बाप तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब तो अपने बहन के ससुर का नाम सम्मान से लो, तमीज ना सिखाए का। हमारी सासू मां ने, ससुर जी ये बब्बन सिकंदर, टीटी साहब के ट्रेन की चेन खिंच चुकी है, इनका सामान अंदर रखो। अरे रुक जाओ, भैया भैया चलिए। अपनी इन हरकतों की वजह से ना तुम हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहे हो, नजदीकियां नहीं। तुम खुद ही तो कही थी कंपाउंडर कि हमारे रिश्ते में कभी नजदीकियां नहीं आएंगी, और रही बात दूरियों की ना, वो तो कम हो ही रही हमारे दिल्ली ना जाने से। इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम खत्म, जाओ। अब इनके खानदान पे निगरानी हम खुद रखेंगे। चलो बे, इनकी गली में ही तंबू गाड़ो, कहीं रातों रात पूरा खानदान भाग ना जाए।
रूहानी, घर की चाबियां हमरे पास है भाभी। निकी बेटा, तुम्हें क्या लगता है रूहानी का हमारे साथ दिल्ली जाने का फैसला सही है? मैं क्या बोलूं मम्मी, क्या सुनना है आपको? भैया की लाइफ ठीक करते करते हम दी के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनकी लाइफ खराब कर रहे हैं हम। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बीच में कुछ बोल नहीं सकती। पर वो गुरु तो तेरा दोस्त है ना, तो तू कुछ ऐसा करना निकी कि रूहानी का दिल्ली जाना कैंसिल हो जाए। एक रास्ता है मम्मी, मुझे गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें इतना पता चल जाए कि दी शहर छोड़ के जा रही है, फिर आगे उन्हें रोकने का काम वो खुद कर लेंगे। ये लो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, दीदी कल सुबह दिल्ली जा रही है। बस ये बात पापा को मत बताना मम्मा। देख रही है निक्की इस आदमी को, खुद गुनहगार होने के बाद भी केसरी ओपन कर दिया इसने। तैयार हो जा निक्की, ये केस बहुत लंबा चलने वाला है। पहले मेरी बहन अकेले लड़ रही थी इस गुंडे से, लेकिन अब मैं भी उसका साथ दूंगा। साथ मिलकर सबक सिखाएंगे हम इस, क्या कहती हैं बुआ इस गुरु गुंडा, इस गुरु गुंडा को। चल जानते हैं जीजा जी, गुरु ने खुद ठंडे पड़े मामले में चिंगारी सुलगाई है। अब पहले जैसी बात आसान नहीं रही जीजी की अम्मा, पुलिस और प्रशासन में नए लोग आ गए हैं। पहले की तरह अब बात दबाना आसान नहीं है जीजी। जीजा जी, पता नहीं गुरु काहे गड़ा मुर्दा उखाड़ने में लगा है। पानी पीजिए मामा जी, केस हमारा खुला है और बेचैनी आपको हो रही है। कहीं वो खड़ा मुर्दा आप ही का हो? हे भगवान, गुरु बाबू नाम लीजिए भगवान का। अरे मुंह से भगवान का नाम लीजिए। देख रही है जीजी की अम्मा कैसे अपना मुंह से गुरु बाबू ऐसा अपशगुन का बात निकाल रहे हैं। त्रिपुरारी जी, कुछ नहीं होगा आपको। क्या मामी, अपनी सात मांगों से भरोसा उठ गया का? केस हमारा, जुर्म हमारा, अब सजा मिलेगी तो वो भी तो हमें ही मिलेगी ना। पर क्यों? उस टीटी की बिटिया को दिल्ली जाने से रोकने के लिए? एक बात ध्यान से सुन लो गुरु, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर में जगह नहीं है दादी, पर इस शहर में तो है ना। दूर रहकर ना प्यार परवान चढ़ता है और ना ही नफरत। गुरु, तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम गुनहगार साबित हुए तो तुम्हें सजा होगी सो होगी, लेकिन हमारे बरसों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। हम आपके बेटे होने के साथ साथ उत्तराधिकारी भी हैं।
थोड़े गुण तो हमें भी हैं पापा। जैसे आप अपने नाम से अपना काम बना सकते हैं, वैसे ही साम दाम ढंड बेद के पैतरे से हम भी अपना काम बना सकते हैं। तो वो कहाँ है ना, हम सिर्फ पुलिस को संभाले, केस नहीं खुलवाए। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।